सरकार के खिलाफ होने वाले मुकदमे के विषय में है या सरकार जिसमें मुकदमे डालती है उस मुकदमों के बारे में। अर्थात सरकार के खिलाफ मुकदमे कैसे डाले जाएं, सरकार को पार्टी किस तरीके से बनाया जाए। आदमी को हकीकत में बहुत सौ को पता ही नहीं है कि सरकार के खिलाफ मुकदमा इस तरीके से नहीं डाला जा सकता जिस तरीके से साधारण आदमी के खिलाफ डाला जा सकता है। उसके प्रोविजन नहीं पता होने की वजह से कई बार दिक्कत आती है। तो सरकार के खिलाफ होने वाले वादों के विषय में हमें पता होना चाहिए कि इसकी प्रक्रिया दी कहां गई है। तो सरकार से संबंधित सूट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको सेक्शन 79 और 80, 81, 82 और 83 को समझना होगा। जब तक इन सेक्शंस को आप नहीं समझ 82 तक समझना होगा और ऑर्डर 27 रूल 4 को भी समझना होगा। ऑर्डर 27 रूल 6, 7 को भी और 8 को भी समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को कहीं पर जो सूचित किया जाएगा और राज्य सरकार को किस प्रकार से सूचित किया जाएगा, इसको समझने की कोशिश करें। जैसा कि 79 सेक्शन डिफाइन करता है। भारत संघ लिखा जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप मुकदमा डाल रहे हैं। इंग्लिश में अगर लिखना है तो यूनियन ऑफ इंडिया। और यदि राज्य सरकार के खिलाफ डाल रहे हैं तो स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तेलंगाना, इस तरीके से राज्य बनाम सरकार पूरा नाम डालना पड़ेगा उस स्टेट का, तभी पता लगेगा किस स्टेट के खिलाफ आपका मुकदमा है। तो सरकार का नाम, सरकार के लिए जब भी आप सरकार को पार्टी बनाएं तो उसमें लिखें यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट थ्रो यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, एनसीटी दिल्ली, तमिलनाडु सरकार, किसके खिलाफ आप डाल लें। तो हम तो यहाँ यूपी के खिलाफ ही डालेंगे क्योंकि यूपी में रह रहे हैं, लेकिन हमारा वैसे कोई बात नहीं है यूपी से, सरकार से हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। हम तो मांगते कम है, देते जाते हैं। झगड़े किसके हैं? जो ज़्यादा आशाएं रखता है, बच्चों से, देश से, संसार से, वहाँ प्रॉब्लम से। कम आशा रखो, कम झगड़े। तो भारत सरकार या राज्य सरकार, दो के खिलाफ। अब बात करते हैं दूसरी, सेक्शन 80 पे आते हैं। सरकार के खिलाफ मुकदमा डालने से पहले आपको सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, उसने आपसे रिश्वत मांगी है, उदाहरण दे रहा हूं ये, और आपने कोई शिकायत उसकी, मतलब रेड हैंडेड उसे नहीं पकड़ाया, लेकिन आपने उसकी आवाज टेप कर ली है, तो उस विषय में भी आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस विषय में यदि आप चाहते हो कि सरकार या न्यायालय उसके खिलाफ एक्शन ले, तो सबसे पहले उसके खिलाफ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन आपको कब मिलेगी? जब एक नोटिस 80 सीपीसी का आप राज्य सरकार को देंगे, जिस सरकार का वो नुमाइंदा है। अगर सेंट्रल का नुमाइंदा है तो सेंट्रल सरकार को देंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नर वगैरह को नोटिस देते हो नहीं, गलत है। हाँ, दिल्ली के अंदर तो ठीक है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंचार्ज होता है। अदरवाइज गवर्नर साहब को लोग भेज देते हैं। गवर्नर साहब को नहीं भेजने चाहिए, अर्थात राज्यपाल को कुछ नहीं भेजना चाहिए। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, इनका न मुकदमे में पार्टी बनाए जा सकते हैं, न इनसे कोई वो होता है।
स्टेट के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लें, हाँ ये भी बताना जरूरी है। तो एक नोटिस दिया जाएगा 80 सीपीसी का, अगर केंद्र के किसी कर्मचारी के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ आप कोई मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, तो 80 सीपीसी का नोटिस, जिसके अंदर 60 दिन का समय मिनिमम दिया। 60 दिन का समय देने के लिए बाद में सरकार के खिलाफ आप मुकदमा चला सकते हो। अच्छा, 60 दिन का जब समय आपका बीत जाएगा, तब आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। AIR 1957, आंध्र प्रदेश, पेज 675, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट पेज 253 पर उच्च न्यायालय कहता है कि यह अति आवश्यक है, इसके बिना वाद खारिज हो जाएगा व इस पॉइंट पर इशू या वाद पद भी बनेगा। यदि नोटिस डिफेक्टिव है, नोटिस में देरी है, नोटिस में कमी है, वो कमी आगे बताऊंगा क्या नोटिस में कमी होती है। तो 60 दिन का नोटिस, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट पेज 1004 भी यही कहता है कि कम से कम 60 दिन का नोटिस जरूरी है। अगर नहीं है तो न्यायालय वाद को ग्रहण नहीं करेगा। किस सेक्शन में ग्रहण करेगा इसके बिगड़ भी वो भी बताऊंगा आगे, लेकिन आप ये समझो कि 60 दिन का नोटिस, अगर आप किसी केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन भी चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट केस डाल दें, तो भी आपको अनुमति लेना बहुत अनिवार्य है। परमिशन लेना, सूचित करना या उसके खिलाफ मुकदमा डालना है, तो 60 दिन का नोटिस सरकार को जरूरी है। सेक्शन 80 समझ लें। और ये साइटेशन मैंने आपको 3 बता दिए, वीडियो को रिमाइंड करके देख लें। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, नोटिस तो दें 80 का, पर दें किसे? तो ये सेक्शन अपने आप ही डिफाइन करता है। केंद्र सरकार के मामले में सचिव केंद्र सरकार, नेट से देख लें कहां बैठते हैं, केंद्रीय सचिवालय सबको पता है, लिखने की जरूरत होती है केंद्रीय सचिवालय दिल्ली, अपने आप पहुंच जाएगा लेटर। सचिव केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, अपने आप पहुंच जाएगा, कुछ मत करो। राज्य सचिवालय कहोगे तो राज्य सरकार के पास पहुंच जाएगा, दिल्ली की नहीं। आपको केंद्र को करना तो केंद्र की बात करो। केंद्र सरकार के मामले में सचिव केंद्र सरकार, अब राज्य सरकार के मामले में सचिव राज्य सरकार, सीधी सी बात है। आप यूपी में रहते हो तो लखनऊ भेज दो लेटर को। लेकिन कभी कभी जिलाधीश कलेक्टर भी नुमाइंदा उन्हीं का होता है, लेकिन मैं यहां कहूंगा कि सचिव को ही लेटर जाना चाहिए। नोटिस जब भी दो सचिव को दो, हाँ कॉपी अगर आपको भेजनी चाहे तो जिला कलेक्टर को भेज दो, अदरवाइज, क्योंकि भले ही करे कलेक्टर साहब को कुछ सब कुछ करना है, लेकिन प्रोसीजरल जो एक्ट कहता है वो यही कहता है कि राज्य सरकार के मामले में, लेकिन रेलवे राज्य सरकार नहीं है और कॉरपोरेशन राज्य सरकार नहीं है, तो रेलवे के मामले में महाप्रबंधक रेलवे के मामले में यदि आप नोटिस देने तो महाप्रबंधक को एड्रेस करते हुए दें में रेलवे। तो यहां केवल सरकार की बात की है मैंने, रेलवे तो बीच में से आ गए तो मैंने बताना पड़ता। अब दिक्कत यह है, मारूजा यह है, सेक्शन के 80 के नोटिस में होना क्या क्या चाहिए। अगर नोटिस के अंदर वो सारी बातें नहीं है जो आपकी ग्रीवेंस है, तो आपका नोटिस डिफेक्टिव है, आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो नोटिस के अंदर क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन, किस कारण से आप मुकदमा लाना चाहते हैं, क्या आपकी परेशानी का सबब है,
आपको क्या रिलीफ चाहिए? आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, मोहल्ला क्या है, रहते कहाँ हो? तो 3 चीजें रिपीट करता हूं। कॉज ऑफ एक्शन, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट ऑफ ए इंफॉर्मेंट एंड रिलीफ रिक्वायर्ड। इन तीनों का नोटिस में होना जरूरी है, वरना नोटिस डिफेक्टिव कहलाएगा और मुकदमा फेल हो जाएगा, मुकदमे में हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो नोटिस मिश्रित नहीं होना चाहिए। अगर कई पार्टीज हैं तो सबको अलग अलग नोटिस देना चाहिए, जॉइंट नोटिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हर एक की परेशानी अलग है ना। किसी से सरकार कंप्रोमाइज करना चाहती है, किसी से नहीं करना चाहती। और इस नोटिस का उद्देश्य ये होता है कि अननेसेसरी सरकार मुकदमेबाजी में ना फंसे, बल्कि यदि जेन्युइन बात है और आप रेमेडी के हकदार हैं तो आपको बिना मुकदमेबाजी के ही वो प्रोवाइड करा दी जाए। इसलिए नोटिस देना अनिवार्य होता है। जैसे आपको पेंशन का कभी प्रॉब्लम आती है, पेंशन, तो उसमें भी, पेंशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अपने सचिव को रिप्रेजेंटेशन दें, एक कॉपी अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दें। कारण क्या होता है, सरकार मुकदमेबाजी नहीं चाहती ना। सरकार तो जस्टिस करने के लिए, ये कुछ कर्मचारी हमारे जो रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी होते हैं, इनकी वजह से ये मुकदमेबाजी इलझ जाती है। तो सरकार इनको सीधा कर लेती है कई बार कि भाई तुम, उसका पैसा बनता है तो देते क्यों नहीं हो। पेंशन के मामले में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो रिश्वतबाज जो है ना, वो चाहते हैं कि रिश्वत मिले और पेंशन में देरी करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सरकार और सरकार के बड़े अधिकारी नहीं चाहते कि मुकदमेबाजी बढ़े, इसलिए सरकार ने 60 दिन का समय लेती है सरकार, कि नोटिस उसे दे दो, अगर आपकी डिमांड जेन्युइन होगी तो मान ली जाएगी। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि मिश्रित नोटिस दिया जाए या ना दिया जाए। मिश्रित नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दे भी देंगे तो डिफेक्टिव नहीं होता। जैसे उदाहरण है, एक तो आपको 80 सीपी का नोटिस है और एक आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का 106 का नोटिस है। दे सकते हैं, लेकिन इनको सेपरेट सेपरेट दें। कभी क्या है, 80 सीपी का नोटिस भी है, दूसरा आपने दूसरा अपना कॉज ऑफ एक्शन और कुछ एक और एंट्री कर दिया उसमें, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का 106 का नोटिस का, किराएदारी पट्टा अधिनियम। तो मिला जुले नोटिस से बचें। अगर आप कई कंप्लेनेंट हैं तो एक नोटिस ना दें, अलग अलग दें। भाई मैं तो वो बता रहा हूं जो मैं पढ़ा है। उदाहरण भी देता हूं। AIR 1981 कर्नाटका हाई कोर्ट पेज 135 पे कहती है, कई वादी होने पर सबको अलग अलग सूचना देनी होगी। मैं कोई बातें मैं सिर्फ ये बेयर एक्ट से पढ़ के नहीं बताता आपको, केवल बेयर एक्ट से। मेरी हर बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की साइटेशन से कपल्ड है, उसके साथ बताता हूं मैं आपको बातें। तो क्वेश्चन ये था श्रीमान जी कि मिश्रित नोटिस देने से बचे। अब बात मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी। सर्वाइकल बड़ी परेशान करती है। कॉरपोरेशन को क्या नोटिस देना जरूरी है? कॉरपोरेशन इज नॉट ए गवर्नमेंट। कॉरपोरेशन इज नॉट ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशन को यदि आप नहीं देते तो कॉरपोरेशन पे आप डायरेक्ट वाद भी डाल सकते हो। यहां ये मुझे बताना जरूरी था। कॉरपोरेशन राज्य की श्रेणी में नहीं आता, ये राज्य का अंग है, राज्य नहीं है। इन्हें नोटिस देना अनिवार्य नहीं होता है। सॉरी, जरा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में राज्य को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।
जब अति आवश्यकता हो और अर्जेंसी का मैटर हो, तब धारा 80(1) में जब आप मुकदमा दायर कर रहे हैं, ये 1973 के अमेंडमेंट संख्या 104 के द्वारा बात इंट्रोड्यूस की गई है। यदि मामला बहुत अर्जेंसी का हो तो सरकार से को नोटिस ना देके सीधा मुकदमा डालें, लेकिन न्यायालय से नोटिस को वेव ऑफ करा ले। उसका प्रार्थना पत्र साथ में लगा होना चाहिए कि श्रीमान जी, मामला अर्जेंसी का है, न्यायाधीश महोदय, और नोटिस को वेव करें। ये एप्लीकेशन आपकी साथ में जानी चाहिए। न्यायालय यदि ये समझेगा कि ये आवश्यक है, तो न्यायालय आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेगा और आपको नोटिस को माफ कर देगा, लेकिन वो तब जब मामला अर्जेंसी का हो, तब, अदरवाइज नहीं। बहुत सीरियस मैटर हो तब। लेकिन ऐसे वाद में शीघ्रता के कारण को न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए। यदि न्यायालय अनुमति देता है, अर्थात न्यायालय की पूर्व अनुमति के बाद, तो पहले वाद में न्यायालय परमिशन देगा, बाद में वो वाद एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहले ये आपको वो वेव ऑफ करानी पड़ेगी और अर्जेंसी न्यायालय को बतानी पड़ेगी 80(1) में, तब आपका मुकदमा कोर्ट लेगा। अदरवाइज ये मैंडेटरी है कि कोई भी न्यायालय मुकदमा लेगा ही नहीं। ऐसी लेजिस्लेचर की डायरेक्शंस है, अर्थात संसद की डायरेक्शंस है ये सीपीसी में। लेकिन वांछित अनुतोष, अगर कोई रेमेडी मांगी गई है, मुकदमा तो फिर भी चलो ले लिया आपका, और सुन के कुछ रोक लोक लगानी है वो भी रोक दी, लेकिन यदि कोई रेमेडी देनी है तो सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकारी वकील को बुलाया जाएगा और उसको सुना जाएगा। सुनाए जाने के बाद ही वांछित अनुतोष दिया जाएगा, या दे भी दिया है कोई वांछित अनुतोष, स्टे वगैरह, इंजंक्शन वगैरह, कोई इंजंक्शन दे दिया है, तो उस पर फाइनल हियरिंग जरूर कराई जाएगी, तुरंत की तुरंत ही। टेम्परेरी दे दिया, एक दिन के लिए भाई, जब तक के कल ये दे दिया, बाकी जो है सरकार का नुमाइंदा आएगा उसे सुनेंगे। तो क्वेश्चन ये है, माफ किया जा सकता है, लेकिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वाद डलेगा 80(1) में। नियम नहीं है, सेक्शन 80 सब सेक्शन 1 कवर सीधी कर लो। अगर लेकिन आपने मुकदमा डाल दिया और उसमें कोई अमेंडमेंट करना है आपको, फिर नोटिस की आवश्यकता नहीं है। नोटिस की आवश्यकता केवल इनिशियल स्टेज पर है। सरकार इस विषय में आपत्ति कर सकती है यदि नोटिस डिफेक्टिव है, उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा गया था, तो डब्ल्यूएस में यह आपत्ति सरकार की तरफ से उठाई जा सकती है नोटिस के डिफेक्टिव होने पर, और इस बात पे इश्यू भी बनाया जा सकता है, और यह बात आपके मुकदमा खारिज करने का आधार भी हो सकती है। नेक्स्ट बात, अगर आप रिट सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं, रिट हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन रिट में ले रहे हैं, तब ये आवश्यक नहीं है, ध्यान रखें। ये केवल मुकदमा डालने की जरूरत है, सेक्शन 80 में केवल मुकदमा डालने के लिए ये प्रोविजन है, उसके लिए जरूरी नहीं है ये रिट के लिए।
लिमिटेशन पीरियड, ये जो समय आपका 2 महीने का जाता है, तो ये लिमिटेशन पीरियड में इसकी आपको छूट मिल जाएगी। अगर कहीं लिमिटेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसकी छूट आपको मिल जाएगी। अगर आपने 60 दिन का नोटिस नहीं दिया और उससे पहले मुकदमा डाल दिया, तो वो आपका जो वाद है, पहले तो नॉट मेंटेनेबल है और अपरिपक्व वाद कहलाएगा और वो खारिज भी किया जा सकता है। इससे संबंधित, नोटिस से संबंधित ऑर्डर जो होता है वो रिवाइजेबल होता है, अपील योग्य नहीं होता। इसके जो कोई ऑर्डर कोई किया जाता है तो वो रिवाइजेबल होता, अपील योग्य नहीं होता। थोड़ा सा और है भी, देखिए एक एक सेक्शन को डिफाइन करने में कितना टाइम लगता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी की इन सरकारी केसों में व्यक्तिगत अरेस्ट नहीं की जाएगी। सेक्शन 21 ये कहता है, 81 ये कहता है, कोई भी सरकारी जो अपने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा है, केवल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में तो अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और ना उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को रखी जाएगी। तो सरकारी कर्मचारी को सिविल वादों में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आप ये मान के समझो। हाँ, कोर्ट को ये लगता है कि वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, दैट इज अनदर मैटर, वो अलग बात है। सरकार पे आपको चाहिए पैसा ले लो, ये नहीं कि सरकारी कर्मचारी के घर की संपत्ति को अलग करवा लोगे, नहीं, 81 ऐसा करने को मना करता है। और एक और बात, सरकारी कर्मचारी की हाजिरी कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिल जाती है, उनकी हाजिरी उनके अधिवक्ता द्वारा काउंट की जा सकती है, तो ये सेक्शन 81 कहता है। सेक्शन 82 क्या कहता है, यदि किसी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन सरकार के खिलाफ होना है, जरा सा 1 मिनट, ठंड हो रही है ज्यादा। तो 3 महीने का, किसी भी एग्जीक्यूशन से पहले 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा सरकार को कि भैया ये तुम्हारे खिलाफ डिग्री आ रही है, आप इसको जो कुछ करना है, जैसे निपटाना निपटा लो। उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन होगा, जो भी आपको कुल की वुड की जो भी करनी है, तो 3 महीने, ये सारी ये मजिस्ट्रेट के ऊपर भी बाइंडिंग है, ये सारे नियम सरकार के ऊपर, सरकारी जो ये नियम है, ये आदेश न्यायपालिका के ऊपर भी बाध्यकारी हैं और पार्टीज के ऊपर तो हैं ही। आप जो मुकदमा डालने जा रहे हैं उसमें वाद पत्र में लिखना होगा कि सेक्शन 80 का नोटिस दिया गया था और 2 महीने का दिया गया था। अब जरा सी 2 बातें, 5 मिनट रह गए, 2 बातें बस। आदेश 27 नियम 4, गवर्नमेंट प्लीडर द्वारा नोटिस प्राप्त किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट प्लीडर कोर्ट में मौजूद है तो मुकदमे का नोटिस गवर्नमेंट प्लीडर को भी दिया जा सकता है, जिसको कहते हैं एडीजीसी सिविल। गवर्नमेंट प्लीडर को भी नोटिस थमाया जा सकता है, कोर्ट कह सकती है भैया एक मुकदमा और आया आपके खिलाफ डला सरकार का, ये लीजिए पकड़िए नोटिस। बाकी फिर प्लीडर की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को कैसे इन्फॉर्म करता है। आदेश 27 नियम 6 व 7, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को
अपने ऊपर के अधिकारियों से सूचना लेने के लिए, आदेश लेने के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, फाइलें जाती हैं और कोई काम करके राजी नहीं है, और फाइलें टेबल पर रोल खाती रहती हैं। ये बात लेजिस्लेचर को पता थी, उसने इसीलिए थोड़ा टाइम दिया इन्हें, क्योंकि उन्हें पता है कि कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट फाइल को उठा के, इस फाइल को अगर वहां तक ले जाना है, बैंकों में आपने देखा होगा, एक अधिकारी ने दस्तखत कर दिए, दूसरा वहां पहुंचानी है फाइल, तो जो कर्मचारी होता है वो खुद ये नहीं कि हाथ बढ़ा के दे दे, टेबल पे डाल देगा, 10 मिनट तुम वेट करो, फिर वो चपरासी या अर्दली आएगा घूमता फिरता, उसने देख लिया पड़ा है तो दिया आएगा, नहीं तो तुम 10 मिनट तक बैंक में बैठे हो। पहले आधा आधा पौन घंटे बैंकों में खराब होते थे लोग, कोई काम करके राजी नहीं थे, एक आदमी होता था, वो कहाँ कहाँ जावे, वो पानी पिलावे, चाय लावे, रसगुल्ले लावे, सब इनके तो चेक विराजते थे वहां पे रखे हुए। अब तो सरकार ने कुछ इससे ऐसी व्यवस्था एक ही जगह बैठा दी है सारे के सारे, तो जल्दी काम हो जाता है, वरना अभी भी बहुत से बैंकों में 10-10 15-15 मिनट बैठ रहो, काम नहीं होगा, पैसा हमारा पड़ा फिर भी। तो सरकार को ज्यादा समय दिया है लेजिस्लेचर ने, कि न्यायपालिका को चाहिए कि आदेश 27 नियम 6 और 7 के अंदर थोड़ा समय फालतू दें, ताकि वो ऊपर से ऑर्डर ले सके। अधिकतर 6 हफ्ते का समय देते हैं, कोई भी ऑर्डर जो किया जाता है तो 1.5 महीने का मिनिमम समय दिया ही जाता है सरकार को। सरकार से कभी भी प्रतिभूति नहीं मांगी जाएगी कि जमानती दो भाई कि तुम इतना पैसा जमा कर दोगे नहीं कर दोगे। आदेश 27 रूल 8A, तो ये रूल 27 के नियम 4, 6, 7 और 8 है, सरकार से संबंधित है। तो आज ये हमारा चैप्टर था सीपीसी का, और आज सीपीसी 41 लेक्चरों में खत्म हुई है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसे देखी और इसे सुनी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, और जय परशुराम भी। परशुराम यूं, मैं ब्राह्मण हूं भाई, थोड़ा सा हित तो रहता ही है। और भीमराव अंबेडकर साहब के लिए भी नमस्कार, और भारत सरकार की विजय हो।